बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ लौकी के कोफ्ते की बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए लौकी। यहाँ पे मैंने 1 किलो लौकी ली है, इसको मैंने धो लिया है और अब इसके हमने छिलके बारीक बारीक उतार लेने हैं। सारी लौकी के छिलके उतार के फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या है। यहाँ पे मैंने ले लिया है कश करने के लिए, तो इसको कर लेंगे हम कश। सारी लौकी को हमने कश कर लेना है इस तरह, और सारी लौकी कश करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसका निकाल रही हूँ पानी निचोड़ के। लौकी में से हमने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, ताकि जब हम इसके अंदर मसाले शामिल करें तो बहुत ज़्यादा नरम ना हमारा बैटर तैयार हो, ताकि कोफ्ते बनाने में हमें मुश्किल ना हो। तो ये देखें, इस तरह निचोड़ के मैं सारा पानी निकाल रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा पानी बचेगा उसको हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, तो उसको हम जब करी बनाएंगे उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। पानी मैं सेव कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस। तो ज़ीरा शामिल किया है 1 टीस्पून, नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और अब मैं शामिल कर रही हूँ बेसन। 5 टेबलस्पून बेसन मैंने शामिल किए हैं, ताकि इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए, जिससे हम छोटे छोटे पकोड़े की शक्ल के कोफ्ते तैयार करेंगे। आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाइएगा तो वो बहुत ही लजीज बनते हैं। तो ये देखें, बैटर हमारा रेडी हो गया है, और इस तरह हमने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पीस लेना है और इसको फ्राई कर लेना है। कढ़ाई के अंदर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और अब मैं छोटे छोटे से राउंड से कोफ्तों की तरह शामिल करती जाऊंगी इसके अंदर। और इसको हमने लो टू मीडियम आंच पे कुक करना है, जब तक अच्छी तरह पक नहीं जाता, क्योंकि बेसन कच्चा है और लौकी तो बहुत जल्दी से हो जाएगी। दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। गोल्डन सा कलर इन पे आना शुरू हो गया है। 1 मिनट इनको और फ्राई करूँगी, और ये देखें, बहुत ही मज़े के ये लौकी के कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इसको अब मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। ये ऐसे भी अगर आप चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही लजीज बनते हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल हुई है, आलू का इस्तेमाल भी नहीं है। और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि मेरे बच्चे तो इनको इसी तरह केचप या दही के साथ खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बाकी के कोफ्तों को भी शामिल कर रही हूँ, और इनको भी हमने फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। तो सारे पकोड़े रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ पे बाकी भी लौकी के कोफ्ते रेडी हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे करी। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें से निकाल दिया है, तकरीबन ½ कप ऑयल मैंने पैन में रहने दिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक पीस लिया था, और उसको घी के अंदर हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है, ताकि प्याज भी भुन जाए और लहसुन अदरक की पेस्ट भी। तो ये देखें, ऑयल साइडों पे निकलना शुरू हो गया है, और बहुत अच्छे से हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून शामिल की है, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक शामिल किया है, तो इसके अंदर मैं ½ टीस्पून नमक शामिल किया है, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक मसाले अच्छे से पक नहीं जाते, और उतने में प्याज भी और फ्राई हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह भूनते हैं, और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इस मसाले की। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन ½ कप दही का। ये घर का बना हुआ दही है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा दही जमता है घर पे, तो रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दही शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लेना हमने 1 से 2 मिनट तक।
थोड़ी देर मैं कवर करके रखूँगी और ये देखें बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया और लहसुन अदरक भी, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। आपने जितना ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले लौकी का पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसी के अंदर ही सारी ग़िज़ाइयत है, उसको हम ज़ाया नहीं कर सकते। और हाफ़ कप मैंने पानी शामिल कर दिया और इसको अब कवर करके मिक्स करके रख देंगे हम 2 से 3 मिनट तक। इसको अच्छी तरह पकने देंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और 2-3 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे हमने पकने देना है। 3 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं साबुत इसके अंदर, और 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत अच्छे से ग्रेवी हमारी पक चुकी है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कोफ्ते, जो कि हमने लौकी के तैयार किए हैं। समटाइम लौकी गोश्त, लौकी दाल और सादी लौकी खा के दिल नहीं करता, तो आप इस तरह लौकी के कोफ्ते बनाएं। आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। और ये मैंने सारे कोफ्तों को शामिल कर दिया इसके अंदर, और इसको अब मैं 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम आंच पे ही पकाऊंगी, ताकि सारे मसाले कोफ्तों के अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाएं। और आप देखेंगे कि आप जब बच्चों को ये रेसिपी बना के देंगे तो बच्चे आपके बहुत ही शौक़ से खाएंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर लौकी शामिल की है। इस तरह बच्चों को सब्ज़ी खाने की भी आदत होगी। मैं आपको और भी वेजिटेबल्स के कोफ्ते बनाने बताऊंगी, उनकी रेसिपीज़ भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। और अब मैं इसको रख दूंगी कवर करके और ऑयल आने का इंतज़ार करेंगे 1 से 2 मिनट तक, और फिर इसको कर लेंगे हम डिश आउट। तो यहाँ पे बेहतरीन से हमारे कोफ्तों का सालन रेडी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ आप घर के बने हुए फुलके बनाएं, चाहे बॉयल राइस बनाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया डिश आउट, ऊपर से कर दूंगी हरे धनिए से गार्निश, और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी है। लौकी के कोफ्ते की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।